वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हाँ जी, तो हम लोग अध्याय 18 कर रहे हैं, मोक्ष संन्यास योग। और अध्याय 18 में कल हमने 44वां तो कर लिया है, बस 44 तक ही किया है। 45 करना है। चलिए 45 सर। कल किसने किया था? माता आप करेंगे मुझे? हाँ बोलिए। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः संसिद्धिं लभते नरः संसिद्धिं लभते नरः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मणा स्वकर्मनिरतः सिद्धिम् स्वकर्मनिरतः सिद्धिं स्वकर्मनिरतः सिद्धिं स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यथा विन्दति तच्छृणु यथा विन्दति तच्छृणु यथा विन्दति तच्छृणु स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः 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 स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु 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 स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु तो हमने कल देखा कि भगवान ने बताया कि वर्ण के अनुसार
प्रत्येक वर्ण में मनुष्य का स्वभाव किस प्रकार के कर्मों को करने का होता है। तो स्वाभाविक कर्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के कैसे होते हैं। फिर अब ये स्वाभाविक कर्म तो बता दिए, तो क्या करना है इन स्वाभाविक कर्मों का। ऐसा करना है कि आगे उसको कैसे करना है और स्वाभाविक कर्मों को करने से क्या परिणाम होता है, यह विषय आगे के श्लोकों में। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान, स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः नरः, अभिरतः नरः संसिद्धिं लभते, स्वकर्म निरतः तथा सिद्धिं विन्दति। हाँ, तत् शृणु। माने स्वे स्वे माने अपने अपने, कर्मणि कर्मों में। इसके पहले सबको अपने अपने कर्मों के विषय में बता दिया स्वभाव के अनुसार। बहुत कठिन नहीं है। आप थोड़ा भीतर थोड़ा ध्यान, थोड़ा आत्मावलोकन करें तो आपको पता चलेगा कि आपकी स्वभावगत कर्म क्या है और स्वभाव के विपरीत कर्म क्या है। तो ऐसे स्वे स्वे कर्मणि, अपने अपने कर्मों में अभिरतः, अभिरतः माने एक प्रीति पूर्वक लगा हुआ, अभिरतः माने आसक्ति पूर्वक लगा हुआ नहीं, अनासक्ति पूर्वक परंतु प्रीति पूर्वक। सहज कर्मों में तो वैसे ही प्रीति रहती, मन रम लगता है, रमता है। बस हम लोग जो है, जो समस्या होती है वह राग द्वेष की है। कुछ कर्मों में हम राग कर लेते हैं, कुछ में द्वेष कर लेते हैं। हमारा मन तो सेवा का करता है, लेकिन किसी, जिसकी स्वाभाविक वृत्ति क्षत्रिय जैसी, तो हम किसी दूसरे को एक दूसरे से श्रेष्ठ समझते नहीं। शूद्र का कर्म तो वो निम्न है, वैश्य का कर्म ज्यादा अच्छा है, वैश्य को लगे तो क्षत्रिय कर्म ज्यादा। तो फिर कर्मों से राग द्वेष हो गया, उसकी बात नहीं है यहाँ पर। आपके स्वभाव अनुसार जो भी कर्म है, उस उन कर्मों को आचरण में करने से क्या होता है। अभिरति, अभिरतः मतलब लगे रहने से संसिद्धिम लभते, सम्यक सिद्धि प्राप्त होती, परमात्मा की प्राप्ति होती। फिर आपके कर्म अकर्म हो सकते, स्वभावगत, स्वभाव से जो कर्म है उनको। और सब कर्मों में आप देखिए तो उसका, ब्राह्मण के कर्म हैं, क्षत्रिय के, वैश्य के, शूद्र के, एक है कि आपका स्वभावगत, जिसको नैसर्गिक रूप से वह कर्म करने की प्रवृत्ति है, आप उसको करते हैं। उसमें राग द्वेष रखे बिना करते हैं, और इसलिए करते हैं क्योंकि वह स्वाभाविक है, उससे किसी का भला, लोगों का उद्धार हो रहा है। और दूसरा हो सकता है कि उससे हमको क्या मिलेगा। हम्म? और हमको क्या मिलेगा, तो फिर राग द्वेष आसक्ति, फल, फलाकांक्षा आदि जुड़ेगी। तो फिर वह समसिद्धिम लभते नहीं होगा, फिर समसिद्धि की प्राप्ति नहीं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो ब्राह्मण है उसको ही समसिद्धि की प्राप्ति होगी, ऐसे कहा भी नहीं है। देखिए यहाँ भगवान ने, या जो कि क्षत्रिय है वीर उसको ही, या शूद्र को मिल नहीं सकती, या वैश्य को नहीं मिल सकती, ऐसा नहीं। स्वभाव अनुसार अपने अपने कर्म में अभिरति हो जाए तो फिर समसिद्धि की, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और वह कैसे होती है इसका मैं आगे बताऊंगा। अगली पंक्ति में क्या कह रहे हैं, स्वकर्म निरतः यथा सिद्धि विन्दति। कैसे सिद्धि प्राप्ति होती है। अच्छा, बड़ा आश्चर्य लगेगा कि ऐसे कैसे। सिर्फ अपने जो हमारा स्वभाव है तो बहुत आसान काम हो गया, फिर तो सहज काम करते रहो और आपको समसिद्धि मिले। तो थोड़ा समझना तो कठिन लग रहा है। तो वही भगवान कह रहे हैं कि कैसे होता है यह, वह मैं तुमको बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। स्वकर्म निरतः यथा सिद्धि विन्दति, कैसे सिद्धि प्राप्ति होती है, जिस प्रकार प्राप्त होती है, तत् शुणु, उसको सुनो, मैं तुमको बता रहा हूँ।
आसान है, सहज मार्ग। हाँ। अगला प्रांजल आप करेंगे। जी। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां यतः प्रवृत्तिर्भूतानां, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां, येन सर्वमिदं ततम्। येन सर्वमिदं ततं, येन सर्वमिदं ततं, येन सर्वमिदं ततं, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, सिद्धिं विन्दति मानवः। सिद्धिं विन्दति मानवः, सिद्धिं विन्दति मानवः, सिद्धिं विन्दति मानवः। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं भगवान? यतः भूतानां प्रवृत्तिः येन इदं सर्वम। माने यतः माने जिसके द्वारा, भूतानाम सब प्राणियों की, समस्त संसार की, प्रवृत्ति ही माने उत्पत्ति होती है। प्रवृत्ति ही माने जिसकी वजह से सब चल रहा है। सब मनुष्य चल रहे हैं, भूत चल रहे हैं, संसार चल रहा है, ब्रह्मांड चल रहा है। येन इदम सर्वम, जिससे यह संपूर्ण संसार चल रहा है। सब प्राणियों की उत्पत्ति और संचालन हो रहा है, जिससे संपूर्ण संसार का, संसार व्याप्त है। इदम सर्वम, हाँ माने परमात्मा, ब्रह्म व्यापक अनंत। ततम व्याप्त है, ततम तत् स्वकर्मणा अभ्यर्च्य, उसका पूजन। अब
परमात्मा का पूजन करते हैं ना, तो पिछले में बताया अपना कर्म करने से संसिद्धि प्राप्ति होती। कैसे संसिद्धि प्राप्त होती है? अपना जो कर्म है स्वभावगत सहज कर्म है, उसके लिए तो कुछ ट्रेनिंग वह भी ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि वो स्वभाव से ही, उसको सीखना भी आसान। उस कर्म के द्वारा तम अभ्यर्च्य, उसकी अभ्यर्चना करें। अभ्यर्चना माने पूजन करें। किसका? किसका पूजन करें अपने कर्मों से? यतः भूतानां प्रवृत्ति ही येन सर्वम इदम, येन इदम सर्वम, जिससे सब कुछ उत्पन्न हो रहा है और इस संपूर्ण संसार में जो व्याप्त है। ऐसा नहीं समझिए कि उत्पन्न हो गया तो यह उससे अलग हो गया। ज्यादातर संसार में हम देखते हैं, किसी से कुछ निकलता है तो जो निकल के आया वो अलग हो गया है, जिससे निकला वो अलग है और जिससे जो निकला वो अलग है? माता से संतान अलग हो जाती तो संतान अलग हो गई, माता अलग हो गई, ऐसा हमको लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे दोनों बातें कही। ऐसा नहीं समझिए कि यह संपूर्ण प्राणी परमात्मा से उत्पन्न हुए, तो ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ इतना कह के नहीं छोड़ा कि जिससे यह संपूर्ण संसार उत्पन्न हो रहा है उसकी अभ्यर्चना अपने कर्मों से करें। उसमें एक चीज और जोड़ी कि जिससे उत्पन्न हुआ है और इस संपूर्ण संसार में जो व्याप्त है, भले ही उत्पन्न हो लेकिन वह पृथक नहीं है। बहुत, इसने तो 1 वर्ष से अधिक हो गया, बड़े सारे उदाहरण देखे हमने, देखे, लेके समझने की कोशिश की कि संसार परमात्मा से उत्पन्न होता है पर परमात्मा से अलग नहीं है, परमात्मा में ही रहता है, सब कण कण में परमात्मा। ऐसे तो उस परमात्मा की अभ्यर्चना किससे करें? स्वकर्मणा, अपने स्वाभाविक कर्मों से। स्वाभाविक कर्म पहले हमने 2-3 दिन में देख ही लिए, क्या क्या हो सकते हैं, ब्राह्मण के क्या हैं, क्षत्रिय के क्या हैं। ये बात। अब कर्म पूजा कब रहता है और कर्म कर्म और भोग कब बन जाता है? जब हम, अच्छा यहाँ पर ये भी बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, इन्हीं से आप जोड़ के समझ सकते हैं इसको, कि यह संपूर्ण संसार, संपूर्ण प्राणी परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं, सब में परमात्मा है। पर हम जब कुछ काम करते हैं तो काम करने के लिए एक तो आपका शरीर ही लगता है, फिर करणम च तथा कर्ता, क्या था अभी, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम, इसी अध्याय में आपने पढ़ा। हाँ, अधिष्ठानम, कर्ता, करणम, ये ऐसे 5 चीजें लगती हैं किसी भी कर्म के करने में। तो यह सब हमको, जब हम कुछ काम करते हैं, हम दान देते तो हमको लगता है ये तो धन हमारा है, हमने दान दिया। या हम कार चला रहे हैं तो ये मेरी कार है, वो किसी और की है, जिस घर में हम रहते हैं वो मेरा। तो मेरा पराया, कुछ हमको प्रिय अप्रिय। जब करणों में माने कुछ कर्म करने के साधनों में या कर्म के लक्ष्य में या कर्म के स्रोत में ममता, मैंपन, मेरापन आ जाता है, तो आपकी पूजा जो है वह कर्म, वह पूजा न रही, वह अशुद्ध। आपके उपकरण अशुद्ध हो गए। आपने दान दिया लेकिन धन को ये मान के दान दिया कि ये मेरा धन है, मैंने कमाया, तो आपका वह धन अशुद्ध हो गया, अशौच हो गया। शौचम भी बहुत व्याख्या करी। ठीक, तो अब वो दान जो है आपका स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य की श्रेणी में नहीं आता। फिर उससे आप अभ्यर्चना कहाँ कर रहे हैं? उससे तो आप भोग रहे हैं, आपको तो आनंद मिल रहा है, आपने अपना जोड़ दिया, फिर उससे उसका कर्म बनता है, फिर समसिद्धि नहीं मिलती। कैसे समसिद्धि मिलती है? कर्म कैसे पूजा हो सकते हैं? वो आरती करते ना हम लोग, बहुत गहरे शब्द है, हम लोगों ने पढ़े तो गाए तो होंगे, कभी उसमें गहरे में जाइए। क्या? तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो आपके उपकरण, आपके साधन, आपका यह शरीर, यह मन भी जिसमें आपको कुछ करने की प्रेरणा जग रही है, यह सब उसका ही है, उसमें ही उसकी मर्जी से प्रेरणा जल रही है, उसकी मर्जी से अगर हमको कुछ किसी के लिए करने का परिस्थिति बन रही है
तो जो उपकरण है वह भी उसके हैं, जो जिसके लिए कर रहे हैं उसके भीतर भी वही है। इस भाव से जब कर्म होता है तो वह समसिद्धि तक ले जाने वाला होता है। अब यहाँ पे देखिए मानवः कहा, हाँ, तो ऐसा नहीं है कि इस भाव से खाली यज्ञ या मंदिर में आरती ही पूजा वाला कर्म हो सकता। संपूर्ण कर्म, हाँ, स्वभावगत जितने भी कर्म है, कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य, सेवा, व्यापार, हाँ, सब कर्मों में यह संभावना है कि उसको पूजा अभ्यर्चना की तरह किया जा सकता है और संपूर्ण कर्म पूजा हो सकते हैं। फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ शास्त्र अध्ययन, सत्संग या कुछ जो हम समझते हैं, ज्यादातर हमको लगता है ना ये काम पूजा वाले, बाकी सब सांसारिक कर्म, ये तो अपना अलग कर्म है। हम लोग अलग अलग सब कैटेगराइज करते रहते हैं, यहाँ कैटेगराइज नहीं है। कोई भी कर्म पूजा हो सकता है, बशर्ते कि वह स्वभावगत कर्म हो और पूजा की भावना से किया जाए। बताया ही क्या पूजा की भावना। फिर क्या है, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। ऐसे भगवान की अर्चना करके अपने कर्मों के द्वारा मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। अब यह मनुष्य मात्र का है, ऐसा नहीं है कि कोई विशेष वर्ण वाला मनुष्य, या कि किसी विशेष आश्रम वाला मनुष्य, खाली ब्रह्मचारी को ही सिद्धि की प्राप्ति होगी, गृहस्थ को नहीं होगी, या वानप्रस्थी को ही होगी, या जिसने सारे आश्रम पूरे पूरे कर लिए हो सन्यासी को ही हो सकती है, वो नहीं है। या कि सनातन धर्म वालों को ही मिलेगी, ईसाई को नहीं मिलेगी, या मुस्लिम को नहीं मिलेगी, वो सब कुछ नहीं है यहाँ पर, है। किसी को भी, मनुष्य मात्र को जो स्वभाव के अनुसार कर्म करे और अपनी कर्मों को पूजा बना दे, अर्चना का माध्यम बना दे, उसको सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। हम्म, आगे चलते, श्लोक तो कर लेते हैं। प्रथा आप करेंगे? प्रथा अनम्यूट करें। हाँ भैया हाँ। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, परधर्मात् स्वनुष्ठितात् परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वभावनियतं कर्म स्वभावनियतं कर्म, स्वभावनियतं कर्म, स्वभावनियतं कर्म, कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्, कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्, नाप्नोति नाप्नोति, कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, परधर्मात् स्वनुष्ठितात्।
श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् इसका अर्थ फिर कल देखते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।